अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्या ऑल्टो या फिर करोला या किसी भी किस्म की गाड़ी वो इन ड्राइव और बाइक या वगैरह में चलाने के लिए लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। बैंक से जो लोन लेके लेना चाहते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा है कि वो काम की वो नौइयत है या काम उस तरह का है कि जो है ऑल्टो या फिर कल्टस या किसी भी किस्म की गाड़ी। क्योंकि अब आजकल आप देख रहे होंगे कि इन ड्राइव में और बाइकिया में भी जो है वो कंफर्ट के ऑप्शन, कंफर्ट प्लस के भी ऑप्शन खुल गए हैं, तो करोला वगैरह भी लोग लेते हैं और उनको जो है वो रेंट कार में भी यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है राइड हेलिंग एप्लीकेशंस में भी यूज़ किया जाता है उनको। तो देखा जाए तो ऑल्टो की हद तक ये फिर भी बहुत बेहतर साबित हो सकता है कि आप जो है ऑल्टो ले लिया अपने बैंक से और कुछ सालों पे उन्होंने अपने जो है वो एडवांस दे के ऑल्टो को ले लिया, और ऑल्टो लेने के बाद जो है वो आपने उनको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो फिर भी एक हद तक बेहतर है। लेकिन करोला की हद पे जाएं तो करोला या फिर सिटी या फिर यारिस या कोई भी ऐसी जो गाड़ी है, तो वो आपको अराउंड मंथली इंस्टॉलमेंट लाख रुपए तक करीब करीब चले जाएगी एडवांस देने के बाद। और वो लाख रुपए निकालना आपके लिए शायद इस फील्ड में अब मुश्किल हो जाए, क्योंकि करीम अब राइड हीलिंग एप्लीकेशंस में नहीं है। तो ऑल्टो अगर आप ले रहे हैं और ऑल्टो लेने के बाद जो है वो आप सोच रहे हैं कि आप येंगो और इन ड्राइव और करीम में जो है वो इसको, करीम तो सॉरी नहीं है अब, येंगो इन ड्राइव और बाइकिया में इसको चलाएं, तो एक ये बेहतर ऑप्शन है। अगर आप ख़ुद चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी ड्राइवर के लिहाज से अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप किसी खुद नहीं चलाना चाहते, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को सिक्योर करना चाहते हैं, और तो ये है कि जो न्यू मॉडल ऑल्टो है वो इस टाइम पे ड्राइवर जो उसका पे कर रहा है वो अराउंड 35 to 4000 रुपीज़ पर डे पे है। लेकिन उसमें ये है कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग होती है और बहुत ज़्यादा चलती है, और इसके हिसाब से उसकी मार भी बहुत ज़्यादा होती है। जो हॉनेस्ट रिव्यू है वो है। तो खुद चलाते हैं तो आप आराम से जो है वो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। ऑल्टो की मैक्सिमम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो, अगर आपने अच्छा एडवांस दिया है, 8 से 10 लाख रुपए एडवांस दिया है, तो उसकी फिर भी आपको तकरीबन, अगर आप न्यू ले रहे हैं तब जो है वो आपको 60 से 65 हज़ार रुपये मंथली पड़ेगी। तो वो आप इजीली आप येंगो एंड ड्राइव और बाइक ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अब राइड्स का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। 3 एप्लीकेशंस चल रही हैं और लोग प्राइवेट भी कर लेते हैं बीच में, कि जब गाड़ी आपकी साफ़ होती है और कंडीशन आपकी बेहतर होती है, आपका बात करने का तरीका, आपका इखलाक बेहतर होता है, तो लोग फिर आगे जाके इसको आपको प्राइवेट कर लेते हैं और आपको अच्छे रेट्स में काम मिल जाता है। तो मेरा मशवरा जहाँ तक ये रहेगा कि ऑल्टो कल्टस वगैरह, क्योंकि कल्टस मैं इसलिए भी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कि उसका एवरेज थोड़ा ख़राब है, लेकिन ऑल्टो ये है कि वो आराम से 18 to 20 एवरेज देती है, और कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी देती है। लेकिन वो कैसे देती है वो समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी 18 तक तो एवरेज ये है कि ऑल्टो आपको शहर में देती है। तो अगर आप उसका काम करना चाहें और उसके के साथ ख़ुद काम करना चाहें, तो आप एक अच्छी बचत भी निकाल सकते हैं और ऑल्टो की किस्त भी निकाल सकते हैं। और जब आप उसको ड्राइवर को देते हैं, तो ड्राइवर जो है वो आपको उसकी बचत में जो आपको जो पैसे देगा, तो आप उसकी किस्त और उसकी मेंटेनेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ड्राइवर को देने के भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जहन में रखें कि ड्राइवर भी जो है वो, ज़ाहिर सी बात है कि वो एक पुराना काम करने वाला है, उसको पुराना काम करने का तरीका आता है, और वो आपके साथ 10 तरह से खेलने की कोशिश भी करेंगे। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे हमारा टकराव हो जाता है कि कुछ इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। मुझे भी बहुत मिले हैं जो ड्राइवर्स कभी टकराते हैं छोटी गाड़ियों पे जब उनको लगाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं पे आपको ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरह से आपको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलवक्त ये कि छोटी और मुख्तसर बात ये करना चाहूँगा कि अगर आप ऑल्टो लेके डालते हैं या कोई
जैपनीज़ गाड़ी लेके डालते हैं, तो आप उसकी मेंटेनेंस, अगर आप ड्राइवर पे उसको रखते हैं तो उसकी मेंटेनेंस और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल के आप अपने पैसों को एक जगह पे सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं। और क्योंकि वो बैंक लीज़ गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी होती हैं और ट्रैकर भी लगा होता है, तो इसमें इतना इशू नहीं होता कि वो आपकी गाड़ियाँ कहीं आगे पीछे हो जाएं। और फिर भी आप अपने ट्रस्टेड बंदों को जो है दे के और ट्रस्टेड लोगों से काम करके जो है वो, ज़ाहिर है आजकल हर बंदा सामने वाले को देख के पहचान ही जाता है कि वो किस नौइयत का बंदा है और वो कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कितना आपको फ़ायदा भी दे सकता है। तो करोला पे मेरा मशवरा नहीं होगा कि आप जो है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे लें। जब तक करोला वो लोग ले लेते हैं जिनका काम वो सालों से कर रहे हों और उनको काम का अंदाज़ा हो, उनके क्लाइंट्स बने हुए हों, उनके प्राइवेट कस्टमर्स बने हुए हों, उनका रेंट कार में कुछ सेटिंग्स हों, तो वो लोग जो है वो करोला को लेके उसको मैनेज कर सकते हैं और उससे जो है अपनी मंथली अर्निंग निकाल भी सकते हैं और उससे जो है वो फ़ायदा हासिल भी कर सकते हैं। तो छोटी सी बात ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ में आप ऑल्टो में इन्वेस्ट करें और ऑल्टो में इन्वेस्ट करके जो है वो अपने पैसों को एक जगह पे करना चाहते हैं ड्राइवर के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि ये एक पहले दिन से चलने वाला काम है। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं मिलेगा जो कि पहले दिन से ही शुरू हो जाए। ये आपको पहले दिन से ही मुनाफा और नुकसान दिखाना शुरू हो जाता है। जब भी आप काम करते हैं तो वो आपका वही होता है, जैसे अक्सर हमारे भाई बोलते हैं अपनी वीडियोस में, वो यही कहते हैं कि ये काम ऐसा है कि ये पहले दिन से ही होता है और इसमें इतना नुकसान नहीं है जितना फ़ायदा है। नुकसान बसूरतें कुछ होती हैं कि जैसे आपकी गाड़ी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गई या फिर कहीं पे हो जाता है, तो ये सारी बातें तो ज़ाहिर सी बात है, हर काम में नुकसान और फ़ायदे दोनों ही होते हैं। तो अगर आपने ऑल्टो निकाल के उसको बैंक लीज़ करके चलाना है तो एक ये अच्छा फॉर्मेट है, बजाय इसके कि आप किसी से ऑल्टो लें और उसको जो है डेली के पैसे दें। हाँ, आप शायद उसको डेली के कम पैसे देंगे, लेकिन ये है कि वो एक टाइम पे आप बोलो फेड अप हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप हार मान लोगे, यार ये क्या, एक चीज़ आपकी होनी ही नहीं है और आप उसके पैसे भी देते जा रहे हो। ज़ाहिर है वो तो अपनी चीज़ के पैसे ले रहा है और आप उसको चलाने के पैसे दे रहे हो, आप उसकी चीज़ कंज्यूम करने के पैसे दे रहे हो, एक रेंट कार वाली सर्विस आप उससे ले रहे हो। तो लेकिन जब आप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, बैंक लीज़ की तरफ जाते हैं और किसी से लेते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से आप गाड़ी लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, तो उस पर आप ऑल्टो पे फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके सवालात का मुंतज़िर रहूँगा कि आप इस वीडियो में आप क्या सवालात करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर उन्हीं सवालात के बिहाफ होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।